प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है अंजीर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय को समझना। मरकुस 13 अध्याय 28 से लेकर 31 तक। 28 में लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। अंजीर का पेड़ इज़राइल राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन यहां उस संदर्भ में बात नहीं की जा रही है। यहां एक सामान्य बात है। लूका उसका 21 अध्याय उसका 29 वचन, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोंपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो यहां अंजीर और बाकी पेड़ों को भी लिया गया है। यहां सिर्फ एक सामान्य एग्जाम्पल है। सर्दी का सीजन ऑफ होता है, जब सर्दी पड़ती है, ज्यादा सर्दी के कारण पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, जिसको हम पतझड़ बोलते हैं। उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है तो उन पेड़ों पर नई कोंपलें और नए पत्ते आने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। वो किस बात का चिन्ह है कि गर्मियां, ग्रीष्म काल निकट है। उससे आदमी को आइडिया लग जाता है कि सर्दियां चली गई और पत्ते फिर से आ गए हैं और अब ग्रीष्म काल, गर्मी का मौसम, गर्मी का सीजन क्या है, नजदीक है। इसी तरीके से प्रभु कहते हैं, जो घटनाएं मैंने तुम्हें बताई मरकुस 13:29 से, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। नीचे लिखा है पीढ़ी। ये प्रभु ने कहा है, जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक ये लोग या ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। अब इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा, जब तुम ये बातें, भूकंप, भूमिडोल, अकाल पड़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, मसीह के कारण लोगों को मारा और सताया जाएगा, ये सब चीजें जब होंगी, अधर्म बढ़ता जाएगा, लोग विश्वास में ठंडे होते जाएंगे। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसकी दूसरी आमद के विषय में बात की जा रही है। आगे 30 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। मतलब ये बातें, ये घटनाएं घटेंगी, यीशु की आमद जब तक ना हो ले तब तक ये लोग बने रहेंगे जो उस समय वहां यीशु की सुन रहे हैं। ये लोग, अब वो किस तरफ इशारा है, कौन से लोग? जब यीशु मसीह ये प्रचार कर रहा था तब से लेकर अब तक कितने साल हो गए जी? 2000 साल। जो समय यीशु के सामने थे उनको लोग, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि ये पीढ़ी जाती ना रहेगी जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले। वो तो कब के मर गए। तो यहां दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। नंबर एक, पीढ़ी का मतलब होता है वर्तमान समय के लोग। वर्तमान समय के लोग, वर्तमान समय के लोग क्या होते हैं? अक्सर हर जगह 3 पीढ़ी मिलते हैं, 3 या 4 भी मिल जाते हैं कई जगह। हाँ भाई, दादे परदादे भी होते हैं कई जगह, 3-4 पीढ़ी मिलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। दूसरा है, तो ये तो हो गया एक शॉर्ट टर्म पीढ़ी के विषय में। यीशु जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं वो एक विचार है, वो एक किस्म के लोग हैं। मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 26 वचन, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। फरीसी एक व्यक्ति से बात नहीं की जा रही है। BC 67 में ये क्या हुए हैं? ये ग्रुप, ये विचार, ये सोच पैदा हुई है और यीशु मसीह के समय तक भी उपलब्ध हैं और उसके बाद तक भी ये रहे। इवन इजराइल में रब्बी तो आज भी पाए जाते हैं, इनको भी रब्बी ही बोला जाता था उस समय। तो वो सोच आज भी है। अब सिर्फ यहां इसको सोच और विचारधारा के रूप में भी लेकर नहीं चल सकते हैं। यहां यहूदी जाति को भी इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। यहूदी जाति का स्वभाव आज भी वही है, उनकी सोच मसीह के प्रति आज भी वही है। वो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं लोगों को जो किसके सामने खड़े थे? प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े थे।
यीशु मसीह को अस्वीकार करने वाले लोग जो इज़राइल में उस समय भी थे और आज भी हैं, बराबर वैसे ही हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक सोच को लेकर है, ये सिद्धांत एक जाति को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कितनी जातियां आई और मिट गई। अमालेक के बारे में प्रभु ने बोला था, मैं इसका नाम व निशान क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। आज अमालेक कहीं दिखता है? नहीं दिखता है। हड़प्पा संस्कृति खत्म हो गए, मोहनजोदाड़ो खत्म हो गए। कितनी सभ्यताएं, कितनी जातियां इस संसार में बनी और खत्म हो चुकी, लेकिन प्रभु ने ये जाति को आज तक बनाकर रखा है। उसकी सोच वैसी की वैसी आज तक है। क्यों? जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी अर्थात ये लोग बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अविश्वास किया है। इन्होंने क्या किया है? अविश्वास किया है। इसलिए इन चीजों को इनको देखना जरूरी है। इजरायलियों ने जंगल में बुड़बुड़ाए, उन्होंने मांस मांगा खाने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? मांस दिया या नहीं दिया? दिया। और मांस दिया, मांस उनके मुंह में ही था और परमेश्वर का कोप भड़क गया और परमेश्वर उनको बड़ी मार से मारा और वो मर गए। तो फिर प्रभु मांस क्यों दिया? मांस इसलिए दिया, ऐसे नहीं मारेगा, ये मांगा दे नहीं पाया इसलिए गुस्से में मार दिया ना। तुमने जो बलवा किया है, तुमने जो परमेश्वर के विरुद्ध गए हो, उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन ये तोहमत नहीं लगने देगा परमेश्वर। ये क्या नहीं खिला पाया? मांस नहीं खिला पाया। परमेश्वर हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है। अगर हम चाहें तो परमेश्वर के विरोध में जाकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर हमें हमारी इच्छा को पूरा करने का मौका भी देगा। आजाद मर्जी है तो दोनों रास्ते दिए है ना। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है और चाहता हूं कि जीवन ही को क्या कर लो, चुन लो। तो परमेश्वर ऑप्शंस देता है और ऑप्शंस को लेकर अपने जीवन में पूरा करने का लिए मौका भी देता है। तो यहाँ वही स्वभाव है परमेश्वर का कि ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। क्यों? क्या किया है? अविश्वास किया है। यीशु रोया है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा रखती है, मैं भी तुझे छिपा रखूं, लेकिन तूने ना चाहा। सिर हिला हिलाकर क्रूस के नीचे खड़े होकर इन्होंने बातें की हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। सुना है ना, सुना परमेश्वर ने जलन रखने वाला है नहीं है। तो ये पीढ़ी कैसे जाएगी जब तक ये उसको बातें ना देख ले। सनहेरीब ने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी ना परमेश्वर के खिलाफ, सुनी नहीं सुनी परमेश्वर ने, और उसको उसके उस घमंड के कारण मारा भी। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ये पीढ़ी से मतलब यहूदी जाति से भी है, उनके उस अविश्वास और उनके उस विरोध से भी है जो उस समय में भी इजराइल में था और आज भी है। इसीलिए बचे हैं कि जो इन्होंने परमेश्वर के विरोध बोला है वो दिखाएगा परमेश्वर इनको। जब तक वो आ ना ले तब तक ये पीढ़ी क्या नहीं करेगी? जाति ना रहेगी। ये एक समुदाय से, एक विचारधारा से उसको एड्रेस करके परमेश्वर बात कर रहा है। क्यों? जलन रखने वाला क्या है? उसको रिस दिलाएंगे, खुद मरेंगे। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। फिर मरकुस 13 अध्याय उसका 31 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। अब जो ये बोला है प्रभु ने, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये बातें बिना पूरी हुए नहीं टलेंगी। ये पक्का पूरा होगा, क्योंकि किसने ठाना है? परमेश्वर ने ठाना है। और जब ये पूरा होगा तो दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय 7 और 10 से 13 तक में लिखा है, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहे। ये पूरा होने के बाद ही आकाश और पृथ्वी क्या होंगे? अपनी जगह से अस्थिर होंगे। यशाया इसका 40 अध्याय 6 से 8 तक, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल बना रहता है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। प्रभु का दास कहता है, प्रभु मैं किसको प्रचार करूं? इंसान घास से बढ़कर क्या है? उसकी सारी शोभा, उसका विभव, उसकी शान और शौकत, उसका जो बड़ापन है, उसकी जो अमीरी है, एक घास के किसके समान है?
फूल के समान है, किसको प्रचार करूं? तेरा वचन तो हमेशा रहेगा, बना रहेगा, ये तो मिट जाने वाला है प्रभु। मैं परमेश्वर पर विश्वास ना करूं, उससे परमेश्वर का अस्तित्व मिटता है? मिटने वाला तो मैं हूं ना। ये वचन तो जीवित और सदा ठहरने वाला है। जो इस वचन पर अपने आप को कायम करता है वो बना रहेगा, वो हमेशा का जीवन पाएगा। अगर इस वचन पर कोई खड़ा नहीं होता, इस वचन पर कोई ईमान नहीं लाता, नाशवान है घास, और घास के फूल से ज्यादा उसकी क्या नहीं है, जिंदगी और शोभा नहीं है। इसलिए इजराइल यहूदी आज तक बने हैं। क्यों? इन्होंने क्या किया है? बड़ी बड़ी बातें करी हैं परमेश्वर के खिलाफ। सिर हिला हिलाकर बोला, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है नीचे उतरा, हम तेरा क्या कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे। और वचन कहता है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। क्यों? इन्होंने कहा है, आएगा ना। उस समय वो उद्धार के काम को पूरा कर रहा था, इसलिए ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। वो इंसान मर गए, कितने उनमें मिल गए, पीढ़ियां उनकी खत्म होगी, लेकिन वो विचार, वो सोच, वो जाति आज भी है। उनका विरोध आज भी इजराइल, पिछले दिनों आपने देखा कि इजराइल में, वहां के इजराइल में एक मांग उठी थी पिछले दिनों कि मसीह प्रचार इजराइल में नहीं होना चाहिए, यीशु इलीगल है। लेकिन नेतन्याहू जो वहां का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जो भी है, नेतन्याहू ने क्या किया? कूटनीतिक संबंधों के कारण, क्रिश्चियन देशों के साथ है, कूटनीतिक संबंधों के कारण उसने इस बात को क्या नहीं किया? लागू नहीं किया। आज भी वो यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते। आज भी अगर आप यीशु की बात करोगे तो आपके मुंह पर थूक देंगे। वो विरोध करते हैं आज भी, इसलिए आज तक बने हुए भी है ना। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए अच्छा है यदि आज हम उसका वचन सुने तो अपने मनों को क्या ना करें? कठोर ना करें। हम कठोर नहीं करते, हम एडजस्ट करते हैं। हम अपने मन को, अपने जीवन को एडजस्ट करते हैं। मसीह जीवन, हम दुनिया को भी चलाते हैं, हम मसीह जीवन को भी चलाते हैं। हम ही चला रहे हैं, प्रभु हमें नहीं चला रहा। हम चाहते हैं प्रभु हम चलाए, लेकिन अपने लिए मर नहीं पाते कभी। यशायाह 55 का 11 अंतिम आयत है, पढ़ के बंद करेंगे। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। सही संदर्भ में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वचन को लोगों के सामने रखना। और ये वचन मैं नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई विश्वासी भी नहीं, दुनिया का कोई मनुष्य नहीं, ये वचन उतना सामर्थी है कि ये जिस विषय में बोला जाता है वो विषय अधूरा रहता नहीं है। जिस काम के लिए परमेश्वर अपने मुंह से वचन बोलता है वो वचन क्या होता है? पूरा होता है। इसलिए आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। इसलिए प्रभु कहता है जब तक ये बातें ना होने ये पीढ़ी जाति ना रहेगी। इसलिए वो आज तक बने हुए हैं। प्रार्थना करें।